नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय कर्मचारी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला और किसान हितैषी सरकार है। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जल कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है और ये निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया। वहीं सचिवालय कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। सिक्स पे कमीशन की लायबिलिटीज थी। सिक्स पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपया, जो भी हमारे संजीव शर्मा जी भी बता रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज भी हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और आप लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अब अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी के घर से आता हूं। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से पेंडिंग डीए की किश्त की मांग की। इसके साथ ही अध्यक्ष संजीव शर्मा ने 5 डे वीक करने की भी मांग की है। वहीं जिस पर सीएम ने कहा कि 5 डे वीक को लेकर सरकार विचार करेगी और अभी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए 2 महीने बाद डीए किश्त पर फैसला होगा। वो हो सकता अपने परिवार के साथ जाए, क्योंकि पंजाब में 5 डे वीक, देखिए वैसे तो शपथ ग्रहण समारोह में मांगे अक्सर नहीं रखी जाती है, लेकिन कर्मचारी की भावनाओं का मान सम्मान रखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने 2 मांगे रखी। मेरी पहली मांग थी, जैसे कि कर्मचारियों की 3 डीए की किस्तें ड्यू है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल तो देनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना कम से कम एक किस्त आज जारी कर दी जाए। आज मुहूर्त भी अच्छा था, दिन भी अच्छा था। दूसरी मेरी मांग थी कि जैसे कि हमें मालूम है, सब जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अपने वक्त के देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोपी हैं। पूर्व सरकार के दौरान क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाला हुआ, साथ ही हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के भर्तियों में गड़बड़ी हुई और पूर्व बीजेपी सरकार सब कुछ आंख मूंद कर देखती रही। उन्होंने कहा कि 10 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता और 1817 पोस्ट कोड का भी केस जीत लिया। जल्द ही इसका रिजल्ट भी सरकार निकालने जा रही है। पहले ही कहा है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी पर ना गलत आरोप लगना चाहिए और ना किसी के साथ आरोपी के साथ गलत होना चाहिए। उसकी फैक्ट्स जब आएंगे तो चाहे कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो, कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव है। ये की मांग है वो उनकी जेन्युइन है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए, और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहां क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं शिमला में पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बहस हुई। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने
के निर्देश सरकार को दिए और 4 दिसंबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई तारीख तय की गई। वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए एडवोकेट अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कारोबारी की शिकायत पर कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने एएसपी रैंक के अधिकारी के मामले से जांच करवाने में कोर्ट में आश्वासन दिया। निशांत शर्मा मामले में आज जो कार्रवाई हुई उसमें 4 मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने मैंने सरकार न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है, वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। स्पेशल और रूटीन नहीं, न्यायालय में जो तथ्य आ जाए, उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट हमारे समक्ष आ गई है, उस जांच रिपोर्ट का सारे पक्ष अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। देश के सैलानियों के लिए रोमांचकारी सड़क मार्ग मनाली लेह मार्ग अब बंद हो गया है। ऐसे में अब बीआरओ की तरफ से इस सड़क मार्ग को अगले साल अप्रैल महीने में बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। अब सैलानियों को लेह के लिए अप्रैल महीने तक का इंतजार करना होगा। हालांकि सेना के वाहनों के लिए यह सड़क मार्ग जम्मू कश्मीर से कारगिल होते हुए लेह तक खुला रहेगा। इसके अलावा अब लाहौल स्पीति प्रशासन की तरफ से मनाली से काजा सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई, क्योंकि कुजुम दर्रा में अब कभी भी बर्फबारी हो सकती है और माइनस तापमान के चलते सड़क पर पानी भी जमना शुरू हो गया है। देखिए, हमारी यहाँ पे विंटर प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग रखी गई थी और जैसा कि उसी मीटिंग के बाद हमारी एक स्टेट लेवल की भी इसी विंटर प्रिपेयर्डनेस पे मीटिंग थी, जिसके चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता के अंतर्गत वो हो रही थी। उसमें भी हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिली कि अब जो समय है, जैसे कि आपको पता ही है, आज 20 नवंबर हो गई है, तो कि ये वाला समय अब किसी भी समय हमारा स्नोफॉल की आशंका रहती है कि कभी भी हो सकता है। ऊपर से जो हमारी चेक पोस्ट थी, सर्दी के कारण वो चेक पोस्ट जो हमारी सरचू होती थी वो तो पहले ही बंद हो चुकी थी और जो अब दारचा वाली चेक पोस्ट थी वो भी काफी पीछे गेमूर वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में बढ़ते नशे व्यापार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नशे के खिलाफ एक समिति का गठन करने की मांग की है। वहीं विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि नशे के खिलाफ विद्यार्थी परिषद प्रदेश में गांव के स्तर पर महिला मंडल और युवक मंडल के साथ मिलकर एक समिति का गठन कर अपने स्तर पर भी किया जा रहा है। वहीं साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे खुद भी छात्र राजनीति से निकले। ऐसे में मुख्यमंत्री को एक समिति बनाकर नशे के बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमेशा से विद्यार्थी परिषद का यही मानना है कि हिमाचल एक ड्रग फ्री स्टेट होना चाहिए। आज की प्रेस वार्ता का यही मकसद था कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश की सरकार से और प्रदेश की चीफ मिनिस्टर से यही मांग करती है कि इस प्रदेश की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो केवल और केवल नशे को रोकने के लिए हिमाचल में कार्य करे और विद्यार्थी परिषद का इस प्रदेश सरकार को नशे को रोकने के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। धर्मशाला में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मुहिम के तहत धर्मशाला के डिग्री कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों की तरफ से रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत धर्मशाला डिग्री कॉलेज से डीसी ऑफिस, पुलिस स्टेशन धर्मशाला होते हुए जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पहुंची। ये रैली धर्मशाला डिग्री कॉलेज में समापन की गई। रोड सेफ्टी के तहत एक रैली का आयोजन कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ये मुहिम है जिसके तहत हमें पिछले 2 वर्षों से 25-25 हज़ार रुपया मिलता है एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, समाज को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं वो एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे हैं, रोवर रेंजर से और रेड रिबन क्लब के बच्चे जो हैं वो
हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ इसके ही तहत हम लोग कंपटीशन कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें कि स्लोगन राइटिंग है, रोड अवेयरनेस के। सोलन के धर्मपुर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि नगर कीर्तन गुरुद्वारा धर्मपुर से निकाला गया, वहीं जो बाजार से होते हुए कसोली चौक तक निकाला गया, वहीं वापस गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में पाइपर बैंड गतका पार्टी ने भाग लिया और लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।